रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 47। वेश बना कर शिव का करत शिव गुणगान, चंद्रमौली को ध्यावहीं चंद्रासुत भगवान। अंतरमुख मन शिव कर ध्याना, बड़हि मंच दृग तात सुजाना। देख जटा जुट मंडित वेशा, धीर अचंचल अटल महेशा। त्रिशूल डमरू हाथ समाला, भाल तिलक गल भुजंग माला। मंदहास्य मधु अधर आनंदा, कहीं जय शिव दरसक वृंदा। वाह वाह कह वाह गदाई, सचमुच लखई शिव की नाई। नारी गण शुभ ध्वनि उच्चारहि, शंख बजाई स्तुति गावहीं। सब करत स्तुति कहत जन श्रुति, जनु शंकर ही मनावहीं। मंगल शुभदाता ज्ञान विधाता, लोगन मंगल गावहीं। श्रद्धा सकारे भक्ति द्वारे, जन जन शीस झुकावहीं। लगी आनंदा लखी सुख कंदा, लोगन हिय हरसावहीं। अश्रुनयन पुलकित वदन, शिथिल भयं सब अंग। भाव समाधि मिटूब मन, रंगे शिव के रंग। शिव नाटक यह बंद भयो, गाहि लोग शिव गान। रात सकल जब बीत गयो, हुआ देह का भान। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। तो प्रभु जो है बालक गदाधर 11 वर्ष के, उनको शिव के वेश में बना करके शिव के वेश में सजा रहे हैं। शिव का वेश धारण करके शिव का गुणगान करते हुए चंद्रमौली का चंद्रासुत भगवान रामकृष्ण जो हैं चंद्रमौली का ध्यान कर रहे हैं। और इस प्रकार से उसका मन जो है अपने आप ही शिव जी का ध्यान करते हुए अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख मन शिव कर ध्याना, बढ़हि मंच दृग तात सुजाना। और इस प्रकार से प्रभु जो शिव के रूप में सज करके धीरे धीरे मंच की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही मंच के सामने आते हैं वैसे ही देख जटा जुट मंडित वेशा, धीर अचंचल अटल महेशा। त्रिशूल डमरू हाथ समाला, भाल तिलक गल भुजंग माला। देख जटाजूट धारण किए हुए बालक गदाधर को शिव के रूप में सुंदर वेश में शिव के रूप में सजे हुए हैं। वह मंच की ओर मंच पे आके खड़े हो जाते हैं। धीर अचंचल और अटल शिव जी को देख करके सभी लोग अत्यंत गदगद हो जाते हैं, दर्शक वृंद गदगद हो जाते हैं। प्रभु के हाथ में, शिव जी के हाथ में
त्रिशूल है, डमरू है और भाल पर, कपाल पर तिलक लगाए हुए हैं तथा गले में भुजंग की माला, नाग की माला गले में पहने हुए हैं। मंदहास्य मधु अधर आनंदा काहि जय शिव दरसक वृंदा। ऐसे प्रभु जो हैं अंतर्मुक्त होते ही अर्धबाह्य दशा में चले गए, ध्यानस्थ होने की दशा में चले गए और उसके अधरविंद पर, मुखारविंद पर मंदहास फैली हुई है। ऐसे शिव जी जा कर के जब दर्शक वृंद के सामने मंच पर खड़े हो जाते हैं तो दर्शक वृंद उसको देख कर के कहते हैं जय हो, जय हो। कहते हैं वाह वाह कह वाह गदाई, सचमुच लखई शिव की नाई। सभी दर्शक वृंद क्या उठते हैं वाह वाह, क्या ही सुंदर है गदाई, तुम तो सचमुच में शिव के समान, शिव ही के समान सजे हुए, तुम सचमुच में शिव जैसा लग रहे हो। क्या ही सुंदर तुम्हारा मनोहर रूप है। और उसके इस सुंदर मनोहर रूप को देख करके, शिव जी रूप को देख करके नारी गण शुभ ध्वनि उच्चारहि, शंख बजाई स्तुति गावहीं। नारी वृंद जो वहाँ पर उपस्थित थे सभी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और सुंदर शिव जी को देख करके वहाँ की बंगाल में जो प्रचलित जो प्रथा है उस अनुसार से सभी लोग मंगल ध्वनि करती हैं, उलू उलू ध्वनि करती हैं। और इतना ही नहीं, शंख बजाती हैं, विप्रगण भी शंख बजाते हैं और शंख बजा करके शिव जी की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? सब करत स्तुति कहत जन श्रुति, जनु शंकर ही मनावही, मंगल शुभदाता ज्ञान विधाता, लोगन मंगल गावही। सभी लोग शिव जी का स्तुति करने लगे। शिव जी के समान में बालक गदाई खड़े हुए हैं, उसको शिव समझ करके सभी लोग स्तुति करने लगे। और ऐसा जनश्रुति है, कहते हैं कि जनु शंकर जैसे शिव जी को ही पूजन किया जाता है वैसे ही माताएं वर्ग जो है, बालक वृंद वर्ग जो हैं, सभी के सभी उनको शिव समझ करके स्तुति करने लगे, विनय करने लगे। मंगल शुभदाता ज्ञान विधाता, लोगन मंगल गावहीं। और लोगों के शुभ देने वाले प्रभु बालक गदाधर जो है, ज्ञान विधाता, जो ज्ञान के विधाता हैं, ऐसे प्रभु जो हैं लोगों की इस प्रकार की स्तुति को देख करके लोगों के लिए भी मंगल कामना करते हैं। लोगन मंगल गावहीं। श्रद्धा साकारे भक्ति दुआरे, जन जन शीस झुका वहीं ही लगी आनंदा, लखी सुख कंदा, लोगन हियर सावहीं। श्रद्धा से भर करके सभी जो दर्शक वृंद जो हैं भक्ति से भर करके दोनों हाथ जोड़ करके वाह वाह करते हुए प्रभु के सामने, बालक गदाधर के सामने, शिव के रूप में बालक गदाधर सर के खड़े हुए हैं, ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। उसको अब तन का कोई होश नहीं है। ऐसे शिव जी के सामने उनके होठों पर मधुर हास्य है। उस शिव जी के सामने, बालक गदाधर के सामने सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक अपने अपने शीश झुकाते हैं। और ये अलग आनंदा, लकी सुख कंदा, और सुखों के मूल प्रभु को देख करके सभी नर नारियों के मन में अत्यंत ही आनंद का संचार होता है। अश्रुनयन पुलकित बदन। और इधर प्रभु भी जो हैं, प्रभु शिव जी का ध्यान करते हुए एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं। और कैसे ध्यानस्थ हो जाते हैं? अश्रुनयन पुलकित वदन, शिथिल भयं सब अंग, भाव समाधि में डूब मन, रंगे शिव के रंग। शिव के रूप में सच करते बालक गदाई जो है उनके आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उनके रोम रोम जो है पुलकायमान हो गए, पुलकित बदन। और समस्त अंग जो है
शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए और इस प्रकार से प्रभु जो है खड़े खड़े ही समाधिस्थ भाव समाधि में डूब गए, शिव जी के रंग में रंग गए। शिव नाटकया बंद भयो, गाही लोग शिव गान, रात सकल जब बीत गयो, हुआ देह का भार। और इस प्रकार से जब उनके मित्र वर्ग ने देखा कि प्रभु तो बालक तो समाधिस्थ हो गए हैं, उसको अब तन का होश नहीं रहा, तो उनको उठा करके अंदर ले जाते हैं और प्रभु जो है ध्यानस्थ होकर के बैठे रहते हैं। और दर्शक वृंद जो हैं, शिव नाटक तो बंद हो गया और इसलिए लोग जो हैं शिव जी का गान करते हुए शिव जी के व्रत का उपासना करने लगे। और इधर प्रभु जो है शिव जी के ध्यान में ध्यानस्थ हो गए थे। रात सकल जब बीत गए, जब सभी रात बीत गया, तब सुबह सुबह पूरे रात प्रभु जो हैं बालक गदाधर जो हैं शिव जी के ध्यान में ध्यानस्थ रहे। सुबह होते हुए उनको तब शरीर का ध्यान आया। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।